आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। जन सुराज के मुखिया प्रशांत किशोर ने अभी तेजस्वी यादव के ऊपर हमला बोला है और कहे हैं कि अनपढ़ है, कुछ जानता नहीं है, सिर्फ खड़ा होकर जातिवाद करना है। उन्होंने यहां तक कहा कि क्या मैं सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ा हूं तो मैं क्या अंग्रेजी नहीं बोलता हूं, मैं फ्रेंच नहीं बोलता हूं। कहने का मकसद ये था कि कल तेजस्वी यादव के शिक्षा मंत्री ने कहा था कि हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का जो स्तर है उसे सुधारने के लिए हमने डोमिसाइल नीति लाई है कि बाहर के जो अभ्यर्थी हैं, बाहर के जो छात्र हैं, यहाँ पर परीक्षा देंगे, पास होंगे तो शिक्षा का स्तर हो सकता है कि सुधर जाएगा। यानी कि एक तरह से यह भी देखिए कि बिहार के जो विद्यार्थी हैं उनका कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने अपमान किया है। और इसी पर आज प्रशांत किशोर ने अभी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमला बोला है और कहा है कि तेजस्वी यादव को कुछ भी बोलने नहीं आता, सिर्फ वो जाति की राजनीति कर रहा है कि शब्दों का उन्होंने उपयोग किया है। हम आपको वो भी सुनवाएंगे, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी हमला बोल दिया है। कहा है कि कांग्रेस का बिहार में कोई जमीन ही नहीं है, उसके नेता कुछ भी कर लें, 2024 में कांग्रेस को निराशा ही हाथ में लगेगी। अब देखना यह है कि प्रशांत किशोर की बातों में कितना दम है, लेकिन पहले प्रशांत किशोर को सुनवा देते हैं। बिहार में जितना आदमी है सब अनपढ़ आदमी है। हम लोग बिहार के नहीं हैं, हम बिहार के सरकारी स्कूल से नहीं पढ़े हैं, हम अंग्रेजी नहीं बोल रहे हैं, हम फ्रेंच नहीं बोल रहे हैं। भोजपुरी हमसे बढ़िया बोलेगा वो लोग। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव हमसे बढ़िया भोजपुरी बोलेगा, लेकिन उसको ना भोजपुरी बोलने आता है ना उसको अंग्रेजी बोलने आता है। वो कभी जीवन में कुछ ना पढ़ा ना कुछ समझा, क्या बोलेगा? वो खाली बकवास करेगा खड़ा होकर, किसी विषय का ज्ञान है नहीं। दूसरे पर खाली ये कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी भाजपा आ रहा। आप पूछ रहे रोजगार नहीं है तो कहता है भाजपा को रोको। आप पूछ रहे भैया शराब माफिया, बालू माफिया क्यों है तो कह रहा है जातीय जनगणना कराओ। अरे कराओ भाई जातीय जनगणना, पहले ये ना बताओ कि शराब माफिया और बालू माफिया से जुड़े हुए लोग, पत्रकार बंधु आप लोग बैठे हुए हैं, कौन लोग हैं? आप नहीं जानते कि राज्य स्तर पर बालू माफिया कौन है? एक दल के सारे लोग हैं जो बालू माफिया का यहाँ काम कर रहे हैं, सबको मालूम है। ऐसे ही चल रहा है बालू माफिया, पूरे राज्य को बालू का खनन का केंद्र बना दिया है और कहता है कि हमको क्राइम और क्रिमिनल से हमको लगाव नहीं है। मतलब ये तो ऐसी बात हो गई कि बाघ ये कहे कि हमको मांस से लगाव नहीं है। आरजेडी का लीडर कह रहा है कि हमको क्राइम से मतलब, हम तो क्राइम और क्रिमिनल से सिंपैथी नहीं है। भाई तुमसे, तुम्हारे पार्टी से ज्यादा क्रिमिनल और क्राइम करने वाले लोग इस देश में किस पार्टी में? बताओ, इस देश में किस पार्टी में आरजेडी से ज्यादा क्राइम और क्राइम से जुड़े हुए लोग जितने आरजेडी में हैं, आप बताइए ना किस पार्टी में इतने लोग हैं? हम तो आपको कैमरे पर कह रहे हैं कि क्या बात करेंगे ये लोग। अरे भैया जाइए ना, जा कांग्रेस से पूछिए, कांग्रेस यहाँ है बिहार में? कांग्रेस है कहीं बिहार में? अरे आप मेरी बात सुनिए ना, आप पत्रकार हैं। कांग्रेस बिहार में एज ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है कहीं? कोई नेता जमीन पर दिखा है, कुछ किया है? सरकार में शामिल है, सरकार में तो बहुत लोग शामिल है। वही स्थिति फिर कर्नाटक को लेकर है। इस बार उल्टी बात हुई है, इस बार कांग्रेस जीती है तो फिर पत्रकार बंधु और जितने एनालिस्ट हैं और कुछ कांग्रेस के समर्थक अब इसको बता रहे हैं कि ये 24 का ये संकेत है। मेरे भाई, हर चुनाव अलग चुनाव है। आप बंगाल में जीते, वो बंगाल का चुनाव था। उत्तर प्रदेश में भाजपा जीती, वो उत्तर प्रदेश का चुनाव था। और कर्नाटक में जो चुनाव हुआ है वो कर्नाटक का चुनाव है। जिनको सफलता मिली है उनको बधाई, लेकिन इन चीजों को आप एक्स्ट्रापोलेट मत कीजिए। आपको बस ध्यान दिला दूं कि 2013 में कांग्रेस कर्नाटक जीती थी, 2014 में उसी कर्नाटक में भाजपा ने स्वीप किया। 2018 में एक राज्य नहीं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, तीनों राज्यों में दिसंबर 2018 में कांग्रेस जीती। और उन्हीं राज्यों में, उसी राजस्थान में, उसी छत्तीसगढ़ में, उसी मध्य प्रदेश में जब लोकसभा के चुनाव 4 महीने के बाद हुए तो कांग्रेस का खाता नहीं खुला। तो मेरा जो अपना छोटा अनुभव है,
चुनावों को आपको बस उसी संदर्भ में देखना चाहिए। ये जरूर दिखाता है कि भाजपा की क्या गलती है, कमी है, वो ठीक बात है। लेकिन कर्नाटक में ऐसा हुआ, इसलिए कल होकर लोकसभा में भी ऐसा होगा, या उत्तर प्रदेश में भाजपा जीत गई इसलिए भाजपा ही जीतेगी, ये बातें नहीं है। लोग उत्साह में, जो कार्यकर्ता है, जो पार्टी के नेता है, वो उत्साह में इन चीजों को आगे बढ़ाकर बोलते हैं। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ये कहा था तो भी गलत है, और आज अगर कांग्रेस के समर्थक कर्नाटक के संदर्भ में बोल रहे हैं तो मेरा उनको इतना ही सुझाव, बिन मांगा सुझाव है कि आप बहुत ज्यादा उत्साहित न हो। जीत मिली है वो अच्छी बात है, लेकिन ये जीत आगे की जीत का गारंटी नहीं है, उसका संकेत नहीं है। उसके लिए हर लड़ाई एक अलग लड़ाई है। तो आपने सुना प्रशांत किशोर को, बड़े गुस्से में थे और उन्होंने कहा कि डोमिसाइल नीति का खुलासा खोलकर यहाँ पे, डोमिसाइल नीति को खोलकर यहाँ पर इन्होंने यहाँ के विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ किया। अब देखना यह है कि आने वाले चुनाव में करीब करीब 1,70,000 जो नियोजित शिक्षक हैं और तमाम जो शिक्षक आजकल के दिनों में सड़कों पर घूम रहे हैं, आने वाली 11 तारीख से तमाम नियोजित शिक्षक, करीब 10 लाख शिक्षक बिहार जुटने वाले हैं विधानसभा को घेरने के लिए। क्या कुछ सरकार तैयारी करती है, इन सारी खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ।